हेलो, मैं राजन मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निहित फलनों का अवकलन की श्रृंखला चल रही थी। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा किए थे। अब आज उसका एकदम लास्ट टॉपिक है, समापन करेंगे। कल हमने बताया था रोले का प्रमेय, उसी को आगे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक कोई कर्व जा रहा है, ये फंक्शन है fx। अगर ये मिडिल मध्य बिंदु प्रदर्शित करेगा तो ये मध्यमान कहलाएगा, और जब फिर वही निम्नतम बिंदु पर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? रोले। मतलब कोई, मान लीजिए ये a है, ये b है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई टू और रोले। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दो अंतराल a b, जैसे हमने बताया वो दिया ही रहेगा। एक a रहेगा और एक b रहेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन fx दे दिया, ठीक है, एक बिंदु दे देगा, अंतराल और फंक्शन fx दे देगा। तो सबसे पहले कहेंगे f डैश, मतलब आप कहेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है एफ डैश सी। तो जो फंक्शन मिला रहेगा, मान लीजिए ये कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, फिर x बराबर c रख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश सी। यही आपका क्या होगा? यहाँ पर रखना होगा जो भी आया है। क्या कहेंगे? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही आपको मन में रखना है। यही बताएगा आपको कि रोलेस थ्योरम है कि मध्यमान प्रमेय है। आइए ढेर सारे एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से प्रश्न आता चला जाए और कोई कठिनाई ना हो। और हमने रास्ता बताया है, अगर हमारे बताने के बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर FB पर भी जुड़ सकते हैं। fx बराबर कितना है? x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और जहाँ x बिलोंग्स टू 1,3, ये a है, ये b है। चलिए ठीक है, सबसे पहले fa निकालिए। तो fa कितना है? 1 रख दीजिए। 1 माइनस वन, 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री। अगर ये 0 हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। fb रख दीजिए। b क्या है? 3, तो 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, 3 माइनस थ्री। अगर ये 0 हो गया तो सब क्या हो जाएगा? 0। एफ ए एफ बी आ गया। अब एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। 3 ठो है क्या? पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे का करेंगे तो 1, प्लस पहला तीसरा छोड़ दीजिए, दूसरे का 1, और दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, पहले का 1। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर, इंटू करा लेंगे, ये गुणा अवकलन किए हैं 3 वाला, बताए हैं आप लोगों को। गुणा कराइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर, 3x, 4 3 7, 7 5 12x, 3 2 5, 6 5 11। तो हमें x बराबर c रखना होगा ना, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर 12c प्लस 11। रूल क्या कहता है बताइए? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन
बी माइनस ए, एफ डैश सी कितना है 3c स्क्वायर 12c प्लस 11 बराबर एफ पी कितना है 0 माइनस 0 बटे 3 माइनस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। 3c स्क्वायर 12c प्लस 11 0, 11 तिया 33 को ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 12 आए। 33 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 12 आए। संभव नहीं है ना, तो पक्का है इसका जो मान आएगा श्रीधराचार्य के नियम से आएगा, जो कि ना तो मध्यमान में होगा और ना ही पूरी तरह शून्य होगा। मतलब जो x के मान होंगे वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए x का अगर पूर्णतः मान ना मिले तो भी वो किसको सिद्ध करता है, रोले के प्रमेय को। अगर यही अभी गुणनखंड होके मध्य बिंदु आ जाता तो वो किसको सिद्ध करता, मध्यमान प्रमेय। जल्दी लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था। x या तो कोई मान ना प्रदर्शित कर पाए या तो x पूरी तरह 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, रोलेस का प्रमेय, रोले का प्रमेय। और देखिए जैसे कह रहा है सेकंड वाला a कॉमा बी और fx बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2, a बराबर 2 b बराबर 3। तो अब आप जानते हैं सबसे पहले एफ ए बराबर क्या है, 2 रख दीजिए, 3 गुणे 2 का स्क्वायर 2, 3 गुणे 4 माइनस 2, 4 तिहाई 12 माइनस 2 10। एफ बी यानी कितना होगा एफ 3 यानी 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 त्रिक 27 माइनस 2 यानी 25। तो अब एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2, एफ डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6x, x बराबर क्या रखना रहता है c, एफ डैश 6c। अब देखिए रूल क्या कहता है, एफ डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश c कितना आया है 6c, एफ बी कितना है 10, एफ बी है 25, एफ ए कितना है 10 और बी कितना है 3, ए कितना है 2। 6c बराबर 25 में 3 गया 15 बटे ए, सी बराबर 15 बटे 6, सी बराबर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 बटे 2। बिंदु क्या था देखिए 2,3, तो 2 प्लस 3 बटे 2 यानी 5 बटे 2। ये कैसा सिद्ध कर रहा है, मध्यमान प्रमेय, क्योंकि जो बिंदु दिया था 2 3 उसका मध्य बिंदु क्या होगा 2 प्लस 3 बटे 2, वही तो उसका मध्य बिंदु होगा 2 प्लस 3 बटे 2। तो ये कैसा प्रदर्शित कर रहा है, मध्यमान। ये याद रखिएगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगला देखिए ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, अगर ना आए तो पूछ लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं उस पर भी पूछ सकते हैं। एक और देखिए जैसे कह रहा है 1,2 एफ एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो हमें c का मान पता करना है। वही ये a है ये b है, एफ ए बराबर f1 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 3 2 5 4 9, एफ बी यानी कितना f2 यानी 2 दूना 4, यहाँ रखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 प्लस 4 यानी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 8 6, 6 4 10 8 18। अब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। रूल क्या कहता है, x बराबर c रख दीजिए तो एफ डैश सी बराबर 4c प्लस 3। रूल क्या कहता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना आया है 4c प्लस 3। एफ बी कितना होगा, एफ बी कितना आया था भैया 18, 9 और 2 माइनस 1, तो 4c प्लस 3 बराबर 2 में 1 गया 1, 9
4c बराबर कितना हो जाएगा 6, तो c बराबर 6/4 3/2। अब देखिए बिंदु कितना था, c का मान 3/2 आया है, 1 2, इसका मध्य बिंदु 1 + 2/2 3/2। अगर कहा जाए तो ये मध्यमान प्रमेय भी प्रदर्शित कर रहा है और c का मान तो आ ही गया है, c का मान लाना था। अगर सिद्ध करना होता कि क्या प्रदर्शित कर रहा है मध्यमान की रोले, तो आप क्या कहेंगे, रोले का मध्यमान प्रमेय प्रदर्शित कर रहा है। जो अंतराल दिया हो उसको जोड़ करके आधा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, मध्यमान। अगला देखिए, लिख लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है fx बराबर x² - 2x + 4 1,5, ये a है ये b है, तो fa बराबर f1 रखिए 1 - 2 4 यानी 5 - 2 यानी 3, fb रख दीजिए, b 5 है 5, 25 - 10 + 4 यानी 29 - 10 यानी कितना 19। तो fa हो गया और fb हो गया। अब f' अवकलन करिए, अवकलन तो जानते हैं ना, 2x - 2 x बराबर c रख दीजिए, f' बराबर 2c - 2। रूल क्या कहता है, f' = fb - fa/b - a। आगे क्या कहेंगे, f' = fb कितना आया है 19, fa 3 है, 19 - 3/b कितना है 5 - 1, f' की जगह क्या रख सकते हैं 2c - 2 यानी 5 में से 1 गया 4, 19 में से 3 गया 16, 4 चौक 16, 2c - 2 बराबर 4, 2c बराबर 6, c बराबर 3। देखिए मध्यमान है क्या, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, 1 + 5/2 यानी 6/2 यानी कितना 3, यानी कौन सा प्रमेय सिद्ध कर रहा, मध्यमान प्रमेय। ठीक है, अगर रोले आएगा तो शून्य होगा और x के मान को नहीं बता पाएंगे, मध्यमान होगा तो जोड़ करके आधा। आपको क्या करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, क्या, f' बराबर fb - fa/b - a, और फिर जो फलन दिया हो उसका डिफ्रेंशिएट करके प्रथम कोटि में x बराबर c रख देंगे और फिर दोनों को बराबर में रख देंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रूफ करा देगा, c का मान ही बताएगा कि रोले है या मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो आज आपका निहित फलनों का अवकलन टॉपिक समाप्त होता है। कल से कुछ 11th वालों का भी पढ़ा दे, नहीं उन लोग सोच रहे होंगे कि हमें भूल गए हैं, तो कल से 11th का पढ़ा करके फिर आप लोग में आएंगे कौन सा, अवकलज के अनुप्रयोग। तब तक आप खूब प्रश्न लगाइए, जो ना आए पूछते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।